हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 14 अप्रैल से ही सीजीएल का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि फॉर्म भरते समय आप लोगों को किस तरह के फ़ोटो और सिग्नेचर लगने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग फॉर्म भरते समय और कोई भी गलती करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट होने का बहुत ही कम चांस होता है, लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर में अगर आप लोग गलती कर देते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट होने का बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ जाता है और हज़ारों कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत ही सावधानी से अपलोड कीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह के लगने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अधिकतर फॉर्म जो रिजेक्ट होता है वे फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण ही होता है। फ़ोटो और सिग्नेचर गलत तरीके से अपलोड करने के कारण फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और हर एक भर्ती में ये देखा जाता है कि फ़ोटो और सिग्नेचर गलत अपलोड करने के कारण ही हज़ारों कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह के लगने वाले हैं। तो सबसे पहले फ़ोटो की बात करें, यानी कि फ़ोटो किस तरह के अपलोड करने हैं। तो फ़ोटो आप लोगों को उच्च गुणवत्ता वाला रंगीन फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। हाई क्वालिटी वाला फ़ोटो आप लोगों को अपलोड करना है। ऐसा फ़ोटो जिसमें कि धुंधला दिखाई ना दे, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। उसके बाद कहा गया है कि रंगीन फोटोग्राफ हाल ही का पासपोर्ट शैली का रंगीन चित्र होना चाहिए, यानी कि हाल ही में खींचा गया फ़ोटो होना चाहिए और रंगीन होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ स्वयं के चेहरे का पासपोर्ट आकार का फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि फ़ोटो का जो फॉर्मेट होना चाहिए वह जेपीजी में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आगे कहा गया है कि फ़ोटो फाइल का आकार 20 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए, यानी कि अगर आपका फ़ोटो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में है तो आप लोग वे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि फ़ोटो की पृष्ठभूमि, यानी कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वे सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए। उसके बाद आगे कहा गया है कि उम्मीदवारों का चेहरा फ़ोटो के उपर्युक्त आकार में कम से कम 80% को कवर करना चाहिए, यानी कि आपका चेहरा फ़ोटो में कम से कम 80% को कवर करना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि माथा, आँख, नाक और ठुड्डी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। चेहरे की मुख्य विशेषता को सिर के बालों, किसी कपड़े, नकाब या किसी छाया से नहीं ढकना चाहिए। उसके बाद कहा गया कि फ़ोटो में दोनों कान दिखाई देने चाहिए। फ़ोटो बिना किसी टोपी के होना चाहिए। चश्मा पहनने वाले उम्मीदवारों के लिए चश्मे पर चकाचौंध वाली तस्वीर स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि चकाचौंध से बचा नहीं जा सकता है तो फ़ोटो शूट के दौरान चश्मा न पहने, गहरे और अन्य रंगों के चश्मे पहनकर फ़ोटो न खिंचाएं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि सैंपल भी दिया गया है कि इस तरह के फ़ोटोग्राफ आप लोगों के चलने वाले हैं, जिसमें कि वाइट बैकग्राउंड या हल्का रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए और चेहरा बिल्कुल ही स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। इस तरह के फ़ोटोग्राफ नहीं चलने वाले। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के एक भी फ़ोटोग्राफ नहीं चलने वाले हैं। उसके बाद सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आप लोगों को वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद पेपर पर करना है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर के बारे में कहा गया है कि सिग्नेचर काले या गहरे नीले रंग के पेन से सिग्नेचर करें। सिग्नेचर की ऊंचाई और चौड़ाई आयताकार बॉक्स की संबंधित ऊंचाई या चौड़ाई का कम से कम 80% होना चाहिए। के बाद आगे कहा गया है कि किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य रंग के हस्ताक्षर को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप लोगों को बड़े अक्षरों में सिग्नेचर नहीं करना है। सिग्नेचर का फॉर्मेट जेपीजी में होना चाहिए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आयाम 3.5 सेंटीमीटर और उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फाइल का आकार आप लोग देख सकते हैं कि 10 KB से लेकर 50 KB के बीच होनी चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं कि सिग्नेचर का सैंपल भी दिया गया है कि इस तरीके से सिग्नेचर अगर आप लोग करते हैं तो ये सिग्नेचर बिल्कुल ही स्वीकार कर लिया जाएगा, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आप लोग इस तरीके से सिग्नेचर करते हैं तो इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आप लोगों को सिग्नेचर नहीं करना है। सिग्नेचर आप लोगों को इस तरह से करना है। तो आप लोगों को फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में समझा दिए हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह के लगने वाले हैं। आप लोग फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय कोई भी गलती मत कीजिएगा, अन्यथा आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो बिहार एसएससी सीजीएल भर्ती के रिलेटेड जैसे ही को और लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।